हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और आज होती है माता के 9 स्वरूपों में से देवी चंद्रघंटा की पूजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि देवी चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। घोर तपस्या के बाद जब भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ, तो विवाह के बाद देवी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र आकार का तिलक लगाने लगी, जिसकी वजह से उन्हें यह नाम मिला। देवी का जो स्वरूप है, देवी का जो रूप है, वो सोने के समान इतना चमकीला है और आकर्षित करने वाला है कि मानो एक तेज सा उत्पन्न हो रहा हो। देवी एक सिंह पर सवार है और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो वह सदैव युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली हो। देवी के 10 हाथ हैं और उन 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, चक्र आदि अन्य अस्त्र और शस्त्र विभूषित हैं। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी राक्षस, दैत्य, दानव ये सब कांपते रहते हैं, कांप उठते हैं। माता का जो ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से सबसे ही ज्यादा प्रचलित और सबसे ही ज्यादा लोकप्रिय अवतार है। वैष्णो देवी में माँ की इसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। माता के इस रूप को हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व प्राप्त है और ज्योतिषियों का मानना है फ्रेंड्स कि जब माँ चंद्रघंटा की उपासना कोई भी साधक करता है तो उसे विभिन्न प्रकार के सुगंध का आभास होता है। साधक को ऐसा लगता है कि मानो एक अलग सी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी रियलाइज हो रही है, उसको आसपास जो है वो महसूस होने लगती है और वो देवी चंद्रघंटा की शक्ति होती है। फ्रेंड्स, शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने वाला जो साधक होता है, उसमें वीरता और निर्भयता के साथ साथ साधक में सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं माँ चंद्रघंटा के पीछे की कथा को जानने के लिए कि इनके पीछे कौन सी कथा प्रचलित है। तो आइए शुरुआत करते हैं कथा की। फ्रेंड्स, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौराणिक कथाओं में जो ये कथा फेमस है, उस टाइम जब देवताओं और राक्षसों में जब भयंकर युद्ध हुआ था, तो देवताओं के जो लीडर थे वो देवराज इंद्र थे और राक्षसों के जो लीडर थे वो महिषासुर थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली थे। इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। देवता उनसे युद्ध हारने के बाद धरती पे आके रहने लग गए थे, क्योंकि स्वर्ग पे तो उन्हें कोई जगह मिली नहीं, तो वो पृथ्वी पे आके रहने लग गए थे और महिषासुर अपना आतंक मचाया हुआ था। उसके आतंक से त्रस्त होकर, परेशान होकर देवराज इंद्र के साथ सभी देवतागण हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। जब कैलाश पे इन त्रिदेव के पास पहुंच के उन्होंने अपनी ये व्यथा सुनाई, अपनी ये बात उनके सामने रखी, तो तीनों देवताओं का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया। सुन के बातें वो लोग इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध मात्र से, उनके मुख से जो एक ध्वनि निकली, उस ध्वनि से एक देवी प्रकट हुई और वो देवी थी देवी चंद्रघंटा। तो आप फ्रेंड सोचो कि तीनों देवताओं का जो क्रोध, जो उससे क्रोध से जो शक्ति, जो एनर्जी, जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा को ही, उस एनर्जी को ही माता चंद्रघंटा का नाम दिया गया। जब वो देवी वहां पे आई तो सभी देवता उनको देख के, उनकी एनर्जी को देख के एक एक होता है कि उनको एक आस जागृत हुई और सभी देवी देवता वहां पे प्रसन्न होकर उनको भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, उनको भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और अपने ऐरावत हाथी से उतरकर उनको एक घंटा भी प्रदान किया। सूर्य देव ने तेज तलवार दी और एक शेर भी दिया। अब जब देवी इन सारे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होकर जब युद्ध भूमि में गई, तो वहां पे तो उन्होंने चुटकियों में इन सभी आतंक मचाने वाले अत्याचारी राक्षसों और दानवों का विनाश कर दिया और देखते ही देखते महिषासुर का भी वध कर डाला। तो फ्रेंड्स, जब माता ने इन सभी अत्याचारी दानवों, दैत्यों से देवताओं को मुक्त कराया, देवराज इंद्र को उनका स्वर्ग का आसन दिलाया, फिर सभी देवताओं ने मिलकर माता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सो फ्रेंड्स, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि वीरता के साथ साथ
आपके अंदर सौम्यता का भी व्यवहार होना चाहिए। वीरता का मतलब युद्ध में आप वीरों की तरह लड़ाई कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है, आपने युद्ध जीत लिया। लेकिन अब आप ऑल द टाइम गुस्से में मत रहना। पूरे वक्त आप गुस्से में रहोगे तो आपका काम बिगड़ सकता है, आपसे लोग डरने लग सकते हैं। क्योंकि अगर देवी काली बन सकती है तो वो पार्वती का भी रूप है। तो इसीलिए हमें यही सीख मिलती है कि आप वीरता के साथ साथ आप अपनी सौम्यता, अपनी व्यवहारिकता को भी बनाए रखो, वाणी को सौम्य रखो। जितना प्रेम से आप सबके साथ रहोगे, उतना ही लोग आपसे अटैच रहेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे और आपकी एक अलग अनोखी छवि लोगों के बीच में प्रचलित हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ फ्रेंड्स, चौथे दिन नवरात्रि के। और आई होप कि आप लोग नवरात्रि फेस्टिवल बहुत एंजॉय कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।